हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक पे बात करने वाला वो ऐसा टॉपिक है जो दुनिया के हर किसी के साथ कभी ना कभी घटित घटना होती है। वो टॉपिक है डर और घबराहट पर जीत कैसे पा सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि डर और घबराहट पर जीत कैसे पाएं। डर और घबराहट कई प्रकार से होता है, जैसे कुछ होने का डर, कुछ ना होने का डर, कुछ खोने का डर, अपमान का डर या कोई भी डर जो हमें अंदर ही अंदर कमज़ोर और असहाय बना देता है। तो ऐसा क्या तरीका है जिससे कुछ ऐसा हो जाए कि डर ही ना लगे, यानी हमारी लाइफ एकदम फियरलेस हो जाए। तो इस डर को कैसे जीता जाए, यह जानने से पहले यह जानते हैं कि डर होता क्या है। डर क्या है, व्हाट इज फेयर। सबसे पहले तो मैं यहाँ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि डर और जोखिम में फ़र्क है। यह सब जानते हैं। अगर आग में हाथ डाल दिया जाए तो हाथ जल जाएगा। अगर हम उस आग में हाथ नहीं डाल रहे हैं तो क्या हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम डरते हैं, या इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि आग से हाथ जल जाएगा। अगर फिर भी हम हाथ आग में डालते हैं तो हम जोखिम ले रहे हैं। तो सवाल है कि आखिर डर क्या है। अगर हम डर यानी फेयर की परिभाषा देखेंगे तो डर यानी फेयर FEAR 4 शब्दों से बना है, यानी फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, यानी कोई ऐसी कल्पना जो झूठ है पर हम उसे सच मान रहे हैं। यह हमारे मन की सोच है, यानी डर हमारे दिमाग में चलता है, डर हमारे दिमाग में पलता है और धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। डर कैसे बनता है, हाउ इज फेयर क्रिएट। डर का सही वजह है प्रॉब्लम, यानी लाइफ में जितना ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उतना ही डर बढ़ता जाता है। यदि आप एक नौकरी करते हैं और आपसे कह दिया जाए यदि आपने ठीक से काम नहीं किया तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो आपके मन में डर पैदा हो गया। अब आप काम तो कर रहे हैं पर डर के साथ। डर इमोशनली भी बनता है। कोई ऐसा फ्रेंड या कोई भी जिसे आप बहुत प्यार करते हैं उसे खोने का डर। आप कोई ऐसे पद पर है कि आपको लगता है मुझसे कोई गलती ना हो जाए, तो अपमान का डर। कुछ डर तो स्वाभाविक है। अगर सही मायने में कहा जाए तो वो डर नहीं है, वो आपकी नॉलेज है, यानी आप जानते हैं। जैसे एक कुआं है जो बहुत गहरा है, उसमें झांकने से डर लगता है, तो यह डर सही है क्योंकि आप उसमें गिर सकते हैं। अगर इस तरह का डर आपके दिमाग में आता है तो यह डर नहीं है, क्योंकि ऐसा करना डेंजरस है। एक्चुअली डर तो वो है जो काल्पनिक है, जो हो भी सकता है और नहीं भी, पर उसके होने ना होने का डर आपके दिमाग में चलता रहता है। डर के क्या परिणाम है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फेयर। सोचिए, सड़क पर कोई यह सोच कर न निकले कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। दोस्तों, डर एक ऐसी मानसिक दशा, मेंटल कंडीशन है जो आगे बढ़ने नहीं देती। डरा हुआ व्यक्ति कहीं सफल नहीं हो पाता। डरा हुआ व्यक्ति कोई निर्णय नहीं ले पाता। यह व्यक्ति का डर ही तो होता है जो उसे नया करने से रोकता है, क्योंकि असफलता का डर, अपमान का डर, लोग क्या कहेंगे का डर व्यक्ति को उठने नहीं देता। डरा हुआ व्यक्ति खुद अपने आप को इतना नीचे करता है और गलत निर्णय लेता है। डर 2 वजह से होता है। पहली प्रॉब्लम आती है और अगर आपने उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढा तो वह डर बन जाती है। उस समय हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम डर के पीछे हट जाएं या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ें। दूसरी वजह है अटैचमेंट, यानी लगाव। हमें किसी चीज़ से जितना ज़्यादा लगाव होता है उसे खोने का डर भी उतना ही होता है। किसी चीज़ से इतना लगाव मत कीजिए कि उसे खोने का डर बन जाए।
हो सकता है आपका कोई दोस्त जो बहुत अच्छा दोस्त है कुछ साल बाद आपका बड़ा दुश्मन बन जाए। आपने कभी छोटे बच्चे को जिद करते हुए देखा होगा। जब वो किसी खिलौने के लिए जिद करता है, रोता है, जब हम वो खिलौना उसे दिला देते हैं तो कुछ दिनों तक उसे उस खिलौने से इतना लगाव रहता है कि बाकी के और खिलौने वो भूल जाता है। पर कुछ दिनों बाद वो खिलौना कहीं टूटा फूटा पड़ा होता है। इस तरह हमें भी कुछ चीज़ों से लगाव हो जाता है और हमें लगता है कि यह ऐसी चीज़ है जिसके बिना मैं नहीं रह सकता और उसे खोने का डर पैदा होता है। अगर इस डर को निकालना है तो लगाव को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ डर और घबराहट पर जीत कैसे पाएं आपको अवश्य पसंद आई होगी और आपको कितना मोटिवेट किया कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और कृपया शेयर करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।